मैं अपनी बात रखने से पहले ये आई कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये वो आई कार्ड हैं जो एक व्यक्ति इस कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड केडीबी के एरिया में अपनी ज़िंदगी के 10 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे सेवाएं दे रहा है। और आज वो व्यक्ति इनके सामने बैठ गया। क्यों बैठ गया? ये लोग भी ठेका प्रणाली, जो ठेकादार प्रथा जो चलती है, उनके आज ये लोग शिकार हो गए। हम लोग इनसे मिले, इनका हमने मांग पत्र जाना है क्या चीज़ है, कैसे है, वो सारा का सारा हमने इनका मांग पत्र देखा। ये सारा पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जब एक तरफ कोरोना महामारी, ये वैश्विक महामारी जो है, इसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का रूप दिया गया। मेरी जब इन साथियों से बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमें तो सम्मानित भी किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, प्रशंसी पत्र दिए गए, सैल्यूट किया गया। आज वो सैल्यूट कहाँ पर है? आज वो माला उड़ाने वाले कहाँ पर हैं? आज ये लोग अपने लिए यहाँ बैठे हैं। ये लोग इसलिए बैठे हैं कि आप हमें नौकरी से ना निकालें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जो हमारे ये मोती हैं, चाहे इसको लगा लीजिए ब्रह्म सरोवर, सनिध सरोवर, जो पर्यटक स्थल है, उनमें 4 चांद लगाने का काम ये सफाई कर्मचारी करते आए हैं। आज बड़े आराम से इन लोगों को कह दिया गया कि आप लोगों को हम आगे नौकरी पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इस सवाल का जवाब इससे जुड़े हर अधिकारी को देना पड़ेगा, हर सरकार को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा कि क्यों नहीं रख सकते। क्या दोबारा ब्रह्म सरोवर गंदा नहीं होगा? क्या यहाँ पे धूल नहीं जमेगी? क्या काई नहीं जमेगी? या ऐसा क्या प्रबंध कर दिया केडीबी ने कि इनको सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है? ऐसी कौन सी मशीन ले आए? इस सवाल का जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। 12 महिलाएं हैं, 58 पुरुष हैं, सभी का अपना अपना परिवार है, बाल बच्चे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बने। ये लोग दिन रात मेहनत करके आत्मनिर्भरता दिखाते हैं, अपनी मेहनताना मांगते हैं, फ्री में नहीं लेते। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये लोग काम करते हैं। उसके बाद दबाव बांधा जाता है, फिर ये लोग ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम भी नहीं मिलता होगा, मुझे लगता नहीं कि इनको ओवर टाइम मिलता होगा। और ये बात कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है, बहुत गिलानी में शरीर आ जाता है कि इनके जो अधिकारी हैं, अधिकारी अपने घरों का काम भी इन लोगों से करवाते हैं। ऐसा क्यों? आज इन योद्धाओं को सामने क्यों बैठना पड़ा? इसका जवाब केडीबी को भी देना पड़ेगा, विधायक को भी देना पड़ेगा, सांसद को भी देना पड़ेगा, और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा कि ये लोग क्यों बैठे। इनकी मांग क्या गलत है? ये कहते हैं आप हमसे काम करवाइए, हम काम करेंगे, आप हमारा मेहनताना दीजिए। वजह क्या है आप लोगों के निकाल देने की? तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं और हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हमारे अधिवक्ता जवाहरलाल गोयल जी, हमारा पूरा परिवार इन सफाई कर्मचारी साथी जो हैं हमारे, इन कोरोना योद्धा के साथ खड़ा है, और सरकार को प्रार्थना करते हैं कि कम से कम अब तो कम से कम होश में आओ, इन लोगों की मदद करो। ये तुम्हारे साथी हैं, ये तुम्हारा परिवार है, जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव तक को 4 चांद लगाए। अगर ये लोग ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गरिमा को छू नहीं पाएगा। ये लोग सफाई करते हैं, ये लोग तमाम चीजें करते हैं, हाथ बटाते हैं, और कभी भी आप इनकी तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे, इनका चेहरा बता देगा, जीवन में कभी भी इन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया होगा। जो काम इनकी हद में था वो भी किया, जो इनकी हद में नहीं था वो भी इन्होंने काम किया। तो काम करने का नतीजा ये है कि इनको आज अचानक से ये कह दिया जाए कि आप नौकरी पे नहीं आइए। आपने ऐसा क्या कानून बना दिया जो इनको नौकरी से निकाल दिया? 8,000 9,000 रुपये महीना आप इनको देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 9,000 रुपये महीने में किसका घर चलता है भाई?
एक मिडिल क्लास आदमी का 9,000 रुपये महीने में कैसे घर चलता है मुझे बताए सरकार। उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का राशन, माँ बाप की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तमाम खर्चे हैं। 9,000 में चलता है क्या? तो हम तो आपसे ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो भी लोग ये देख रहे हैं, ये आपके और मेरे जैसे दिखने वाले साथी हैं। आज जिस कुरुक्षेत्र में हम रहते हैं, उस कुरुक्षेत्र का 4 चांद लगाने वाले ये ब्रह्म सरोवर को सफाई रखते हैं। और इस महामारी में एक साथी ने मुझे बताया कि इनका एक साथी बीमार भी हो गया है काम करते हैं। बता रहे हैं कि उसको इस समय हमारे बीच में भी नहीं रहा है, लेडीज। उसके बावजूद भी कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से प्यार से बैठकर सिर्फ प्रशासन को ये कह रहे हैं कि आप हमारी सुन लो। प्रशासन का कोई अधिकारी इसके घर तक भी नहीं गया? कोई भी वहाँ तक नहीं गया। ये सर बताएंगे उसके बारे में, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ, सांसद जी को भी कहना चाहता हूँ, और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप आए, इनसे बैठ के इनसे बातचीत कीजिए, इनके इस मांग का समाधान निकालिए कि किस तरीके से इनको दोबारा काम पे रखा जाएगा। मुझे ये बताया गया कि कोई सुलभ नाम की कोई कंपनी थी, उसके थ्रू ये लोग लगे थे। सुलभ का टेंडर जो कहते हैं अभी शायद नवंबर में अक्टूबर में जो भी था उनका वो कैंसिल हो गया। बावजूद उसके इन्होंने यहाँ पे काम किया, अपनी सेवाएं दी। आज बोला जाता है कि कोई नया व्यक्ति, कोई नया ठेकेदार आ रहा है, वो किसी नेता का चहेता है या किसी और का कोई बड़ी बैक वाला है, तो उस नेता से भी कहना चाहता ठेकेदार रखना है रख ले, लेकिन इंसानियत को मत तार करो। ये लोग अपने जीवन के 10 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, कई साल इस सेवा में दे चुके हैं, और ये एक उम्र है जो ये यहाँ पे सेवा में दे चुके हैं, और आगे भी इनको इस सेवा में रखा रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये अपील करती है सभी लोगों से कि इनकी मदद करें, इनका समाधान निकालें, इनके साथ बैठें, इनसे बातचीत करें, और जल्द से जल्द आप लोगों को दोबारा से इनके सेवाओं के रूप में इनको जाने दिया जाए। और एक बार भाई वो हाथ खड़े करना जिन जिनको सम्मानित किया था। ये वो कोरोना योद्धा हैं जिनको माला पहनाई गई थी, जिनकी पीठ थपथपाई गई थी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ये योद्धा यहाँ पर बैठे हैं कि हमें हमारा काम करने दीजिए। और वो संघर्ष का नारा हमेशा में याद रहता है कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तो इस बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और ये कहता हूँ कि इनको इनका हक दिया जाए, इनको दोबारा काम पे लौटाया जाए। बाकी की बात हमारे अधिवक्ता जी हैं जवाहरलाल गोयल जी, वो रखेंगे। न्यूनतम वेतन पाने वाले हमारे सफाई कर्मचारी, और जो बताया गया कि जो 2003 से 2002 से 18 साल से अपनी सेवाएं यहाँ दे चुके हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ यहाँ देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई भी कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी भी क्यों नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उन सबको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेतन दिया जाए, क्योंकि इस समय बहुत से लोग इस महामारी के चलते बेरोजगार हो गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इन सभी भाइयों की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री जी की बात पे अमल करते हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के आदेशों को तो माने। जहाँ तक बात है ठेकेदार बदलने की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पैसा ठेकेदार अपनी जेब से देगा? क्या केडीबी के हमारे अधिकारी अपनी जेब से पैसा देंगे? जब ये पैसा सरकार ने देना है तो एक तरफ जो कार्य कर रहे हैं उनको बदल के दूसरे लोगों को जब कार्य पे लगाया जाएगा, इसके पीछे मुझे भ्रष्टाचार की बू दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी से, सांसद महोदय से और केडीबी के अधिकारियों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी व्यक्ति को, अपने चहेते को ठेकेदार बना दें, ठेका दे दें। इन सफाई कर्मचारियों को उनसे कोई परेशानी नहीं है।
इन्हें तो अगर परेशानी है तो इन लोगों का जो इतने समय से काम कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का साधन ना छीना जाए। हमारे सांसद महोदय जी से, विधायक सुभाष सुधा जी से और केडीवी के अधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इन 70 के 70 सफाई कर्मचारियों को, जो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और जिसकी आवश्यकता है, दूसरी तरफ ये बात सुनने में आई है कि पिछले 6 महीने से कोई ठेकेदार नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि बिना ठेकेदार के कंटिन्यू किए इनको पेमेंट कैसे दी जाएगी। जो पीछे ठेकेदार चल रहा है उसी के माध्यम से इनको पेमेंट दी जाएगी, और आगे अगर इन्होंने ठेकेदार बदलना है, जिसको मर्जी बदलें, इनकी रोजी रोटी पे लात ना मारें। धन्यवाद। जय हिंद।